सो हे एवरीवन, दिस साइड अमन एंड यू आर वाचिंग टेक फैल्कन। सो एप्पल की लेटेस्ट आईफोन सीरीज लॉन्च हो चुकी है एंड आपने सोचा होगा कि लाइक इन्होंने एक भी वीडियो क्यों नहीं दी आईफोन की सीरीज के बारे में, क्योंकि भाई सारे ही क्रिएटर्स ने काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर दी थी एंड उसके ऊपर वीडियो लेके आना है कोई सेंसेबल ऑप्शन नहीं था। अब ये फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज एंड अ लॉट ऑफ पीपल वंडरिंग कि लाइक वो ले सकते हैं एप्पल आईफोन 16 प्रो एट द प्राइस ब्रैकेट ऑफ अराउंड 70,000 रुपीज, जो कि काफी तगड़ी डील रहेगी एज पर सम रियल टेक एंथुसियास्ट। बट क्या आप जानते हो कि आपको आईफोन 17 भी मिल सकता है एट द प्राइस ब्रैकेट ऑफ अराउंड 76,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 76,000 के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगा विद सम कार्ड ऑफर्स। तो क्या आईफोन 17 बेटर है या फिर आईफोन 16 प्रो? तो इस वीडियो में फाइंड आउट कर लेंगे लाइक क्या आपको आईफोन 17 लेना चाहिए या फिर आपको आईफोन 16 प्रो ही लेना चाहिए और किस यूजर को कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा, तो उसके बारे में बात कर लेंगे शॉर्ट वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स जंप इनटू द वीडियो विद द कंपैरिजन ऑफ द एप्पल आईफोन 17 एंड द एप्पल आईफोन 16 प्रो। तो सबसे पहले अगर कंपेयर किया जाए दोनों की डिस्प्लेस को, सो आईफोन 16 प्रो में मिलती है आपको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले एंड आईफोन 17 प्रो में भी मिलती है आपको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले। मतलब बेसिकली दोनों ही सेम डिस्प्लेज हैं एंड अब तो आपको रिफ्रेश रेट भी सेम मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का, जो कि एप्पल बोलता है प्रोमोशन डिस्प्ले। तो वहां पे तो कोई भी कमी नहीं है इन द कंपैरिजन ऑफ द प्रो एंड द नॉन प्रो मॉडल एंड जो ब्राइटनेस है वो भी 17 में ही बेटर मिलती है। सो इन द एंड अगर क्लियरली कंक्लूजन निकाल जाए तो डिस्प्ले वाइज आईफोन 17 थोड़ा सुपीरियर है इन द कंपैरिजन ऑफ आईफोन 16 प्रो। एंड दूसरा पॉइंट आता है परफॉर्मेंस के लिए। तो परफॉर्मेंस के लिए आईफोन 17 में मिलती है आपको एप्पल की A19 चिप एंड ऑन द अदर हैंड आईफोन 16 प्रो में मिलती है आपको एप्पल की A18 प्रो। एंड अगर कंपेयर किया जाए दोनों चिप्स को, तो दोनों चिप्स काफी ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती हैं, बट अगर एक सुपीरियर चुनी जाए तो वो होगी एप्पल की A19, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट है एंड जो GPU है वो भी उसका बेटर है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो एप्पल की A19 थोड़ी सी ऊपर निकल के आती है इन द कंपैरिजन ऑफ एप्पल A18 प्रो। एंड तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो है बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। सो अगर कंपेयर किया जाए एप्पल आईफोन 17 को एप्पल आईफोन 16 प्रो से, तो अगर बात की जाए बैटरी लाइफ के बारे में तो एप्पल आईफोन 17 थोड़ा सा ज्यादा प्लेबैक टाइम दे सकता है इन द कंपैरिजन ऑफ आईफोन 16 प्रो। एंड उसी के साथ ही एप्पल आईफोन 17 थोड़ी जल्दी चार्ज हो सकता है, जो कि अगर देखा जाए कि जो एप्पल क्लेम करता है कि उनका आईफोन 17 चार्ज हो सकता है ऑलमोस्ट अराउंड 50% इन जस्ट 20 मिनट्स, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि आईफोन 16 प्रो 30 मिनट से 50% चार्ज होता है। तो अगर देखा जाए चार्जिंग स्पीड वाइज भी आईफोन 17 सुपीरियर है इन द कंपैरिजन ऑफ आईफोन 16 प्रो। एंड बात करें फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो फोर्थ पॉइंट शायद आप समझ गए होंगे, जो कि है एप्पल आईफोन 17 का लेटेस्ट फ्रंट कैमरा सेंसर। तो आईफोन 17 आपको ऑफर करता है एक अपग्रेडेड सेल्फी कैमरा जो कि है 18 मेगापिक्सल का, जिसमें कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा सेंटर स्टेज का भी। बेसिकली यही एक फीचर नहीं है, आपको जो क्लियरिटी है वो भी काफी ज्यादा बेटर मिलती है इन द कंपैरिजन ऑफ आईफोन 16 प्रो इन द आईफोन 17 लेटेस्ट सेल्फी कैमरा। तो जैसे कि आपको लेटेस्ट एप्पल आईफोन 17 में एक फ्रंट कैमरा मिल रहा है जो कि एक अपग्रेडेड मॉडल है, जिसमें कि आपको सेंटर स्टेज का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो उसका मतलब आपको थोड़ी सी बेटर फ्रेमिंग में मिल जाएगी, जो कि आपको जरूर काम आएगी इन दी फ्रंट स्टेबलाइजेशन एंड कहीं ना कहीं आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट मिल जाएगी इन द कंपैरिजन ऑफ एप्पल आईफोन 16 प्रो सेल्फी कैमरा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो आता है एप्पल आईफोन 17 की कनेक्टिविटी एंड कूलिंग डाउन मैनेजमेंट के लिए। सो कुछ रूमर्स निकल के आए हैं जिसमें कि पता लगता है कि एप्पल आईफोन 17 में न्यूअर वायरलेस कंपोनेंट्स मिल जाते हैं एंड एक बेटर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ एप्पल आईफोन 16 प्रो, जो कि मैं बोलूंगा इतना फर्क तो नहीं डालेगा, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेटर ही मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एप्पल आईफोन 17 इज मोर फ्यूचर प्रूफ कंपेयर टू द एप्पल आईफोन 16 प्रो, क्योंकि एप्पल आईफोन 17 एक साल नया स्मार्टफोन है इन द कंपैरिजन ऑफ एप्पल आईफोन 16 प्रो। एंड जो फ्यूचर में एप्स वगैरह आएंगे या गेम्स वगैरह आएंगे वो ज्यादा अच्छे से चल पाएंगे इन द एप्पल आईफोन 17 इन द कंपैरिजन ऑफ एप्पल आईफोन 16 प्रो, क्योंकि वहां पे हार्डवेयर लेटेस्ट है ना इस टाइम का, मतलब जो भी इस टाइम मिल रहा है तो उस अकॉर्डिंग तो लेटेस्ट ही है इन द कंपैरिजन। तो एप्पल आईफोन 17 वहां पर भी लीड ले जाता है एंड ऑफ कोर्स आपको ज्यादा अपडेट्स तो मिलेंगे ही। एंड जैसे कि आप जानते हो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस बात का मतलब ये है कि एप्पल आईफोन 16 प्रो हर चीज में बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं तो एप्पल आईफोन 17 से बेटर ही होगा। तो अगर देखा जाए कि एप्पल आईफोन 16 प्रो किन किन चीजों में बेटर है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है 5x टेलीफोटो का, क्योंकि एप्पल आईफोन 16 प्रो में 5x टेलीफोटो मिलता है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है लॉन्ग जूम रेंज एंड आप से थोड़े से बेटर टेलीफोटो शॉट्स ले सकते हो इन द कंपैरिजन ऑफ एप्पल आईफोन 17, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम 2x टेलीफोटो मिल पाएगा, बट आपको एप्पल आईफोन 16 प्रो में 5x टेलीफोटो का सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं टेलीफोटो वाइज वो स्मार्टफोन बाजी मार ही जाता है। एंड दूसरा पॉइंट निकल के आता है बिल्ड इन मटेरियल वाइज। तो जैसे कि आप जानते हो कि एप्पल आईफोन 17 में मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम एंड आईफोन 16 प्रो में मिलता है टाइटेनियम फ्रेम, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रीमियम फील तो दिलाता ही है। एंड जैसे कि बात आती है कि एक प्रो आईफोन को एक थोड़ा ज्यादा अच्छी नजर से देखा जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ नॉन प्रो, तो वो भी एक पॉइंट है, उसे भी ऐड कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द USB पोर्ट, जो कि मिलता है आपको 3.2 का इन द आईफोन 16 प्रो, वेयर एज एप्पल आईफोन 17 में मिलता है USB
टू। तो अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है इन योर डे टू डे लाइफ टास्क, तो आपको एप्पल आईफोन 16 प्रो में थोड़ी सी लीड मिल जाती है इन दी कंपैरिजन ऑफ एप्पल आईफोन 17। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना डेटा ट्रांसफर करता है या फिर किसी को इतना फर्क पड़ेगा बेटर डेटा ट्रांसफर स्पीड से। जिसको पड़ेगा उसके लिए मैंने ये पॉइंट रख दिया। एंड लास्टली अब बात कर लेते हैं कि लाइक किसको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। आई मीन आईफोन 17 किसे लेना चाहिए एंड आईफोन 16 प्रो किसे लेना चाहिए। सो अगर आपको एक प्रीमियम बिल्ड चाहिए एंड उसी के साथ अगर आप फोटोग्राफी में थोड़ा इन्वॉल्व रहते हो तो भी आपको आईफोन 16 प्रो के साथ जाना चाहिए एंड डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड भी चाहिए, देन ऑफ कोर्स आपको आईफोन 16 प्रो के साथ जाना चाहिए। बट अगर आप ये काम नहीं करते या फिर ये चीजें आपके इतने यूज में नहीं रहती है, देन आपको जाना चाहिए सीधा आईफोन 17 के साथ, क्योंकि आईफोन 17 में आपको थोड़ा सा बेटर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ 16 प्रो, क्योंकि एक साल का फर्क है ना पूरा। एंड ऑफ कोर्स आपको थोड़ा जो न्यू वाली वाइब्स हैं वो भी रहेंगे आईफोन 17 प्रो के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको एप्पल आईफोन 17 थोड़ा बेटर लगेगा इन दी कंपैरिजन। बट अगर देखा जाए लुक्स वाइज तो एप्पल आईफोन 16 की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम स्मार्टफोन, बट अंदर से काफी सारे चेंजेस है जो कि डेफिनेटली आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट वाला फील तो दिला ही देगी। तो ये थे सारे के सारे पॉइंट्स इन द कंपैरिजन ऑफ द एप्पल आईफोन 17 एंड द एप्पल आईफोन 16 प्रो। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू डू लेट अस नो योर थॉट्स अबाउट दिस कंपैरिजन। एंड आप कौन से स्मार्टफोन को ज्यादा सुपीरियर मानते हो या फिर एक स्मार्टफोन को थोड़ा बेकार मानते हो इन दिस कंपैरिजन। तो जो भी आपका ओपिनियन हो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हिट द लाइक बटन, subscribe channel for more, follow for more so that I can catch you in the upcoming one. Bye bye.